आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो एमएस वर्ड में ये रेफरेंस टैब दिया है, रेफरेंस मेनू दिया है। इसमें आपको दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसका यूज किस तरीके से करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कब करना है, यही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो मैं एमएस वर्ड में यहाँ पे आप ओपन कर लिया हूँ, देख लीजिए ये ब्लैंक पेज ले रखा है। अब मैं इसका यूज बता रहा हूँ। जैसे आप अगर किताबें पढ़ते होंगे कोई भी, तो किताब का जब पहला पन्ना दूसरा पन्ना जब देखते होंगे ना, तो उसी में टेबल ऑफ कंटेंट रहता है, यानी किताब का समरी पूरा रहता है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर का बुक पढ़ रहे हो, तो उस बुक में एक्सेल कितने पन्ने पे है, वर्ड कितने नंबर पेज पे है, पावर पॉइंट कितने नंबर पेज पे है। तो आपको अगर एक्सेल जानना हो तो आप सीधे देखते हो कि कितने नंबर पेज पे है, भाई 19 नंबर पे, सीधे आप 19 नंबर पे जाते हो और एक्सेल के बारे में पढ़ लेते हो। वही चीज आप वो जो तैयार होता है उसका समरी, वो आप एमएस वर्ड में कैसे तैयार करेंगे। यानी कि अगर आप बुक बना रहे हैं, कोई किताब छाप रहे हैं, तो इसको इसमें आप कैसे टाइप करके बनाएंगे। तो मैं मान लीजिए कि एक्सेल का एक नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे एमएस एक्सेल, और इसको मैं यहाँ पे बीच में कर दे रहा हूँ। अब इंटर दबा के, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से अब जैसे एमएस एक्सेल का नोट्स बनाऊंगा, तो मैं पहले बनाऊंगा फाइल मेनू के बारे में, फाइल मेनू। अब फाइल मेनू के बारे में हमें नोट्स लिखना है कि फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, किस काम के लिए होते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे इसी में लिखना है। तो फाइल मेनू के नीचे मैं इनका नोट्स लिखूंगा। तो अभी तो मैं नोट्स कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है और ना ही उतना टाइम है। मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है आपको। तो मैं इक्वल टू रेंड टाइप कर रहा हूं और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूं और इंटर दबा रहा हूं। तो ये क्या करता है कि एमएस वर्ड में आपको कुछ ऐसा वर्ड दे देता है, पैराग्राफ दे देता है, जो कि आप इसका यूज करके कुछ समझ सके, पढ़ सके या समझा सके किसी को। कुछ ऐसे डमी दे दिया है मुझे कुछ लिख करके। तो ऐसे में फाइल मेनू का नोट्स मान लीजिए कि बना लिया है। अब फिर फाइल के बाद होम मेन्यू आता है, होम मेनू। फिर इंटर बटन दबाया और फिर यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू रेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद इंटर, होम हो गया। और फिर होम के बाद इंसर्ट मेनू, मेनू। और इसमें भी क्या करूंगा, रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, रैंड से पहले इक्वल टू लगा लेंगे और फिर यहाँ पे आखिर में जाकर के एंटर बटन दबा देंगे। इसके बारे में भी कुछ मान लीजिए हमने लिख लिया। अब होम के बाद इंसर्ट हो गया, ठीक है। इंसर्ट के बाद है डिजाइन, इक्वल टू रैंड। मैं थोड़ा सा टाइप इसलिए कर रहा हूँ ना कि जब 3-4 पेज का हो जाएगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ, इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे डिज़ाइन के बाद लेआउट, लेआउट और रैंड एंटर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो पहले इस एक्सेल को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, बोल्ड कर दे रहा हूँ यहाँ से, ये हेडिंग हो गया, ठीक है। अब मैं इन सभी हेडिंग को सिलेक्ट करके और यहाँ पे स्टाइल में जो होम टैब है ना, यहाँ पे होम में, होम मेन्यू में आ जाइएगा और यहाँ पे हेडिंग 3 2 ले लेता हूँ। अब मैं होम मेनू का भी हेडिंग 2, फिर इंसर्ट को हेडिंग 2 दे दूंगा, डिज़ाइन मेनू को भी हेडिंग 2 और लेआउट को भी हेडिंग 2। यहीं तक हमने बनाया था, यहाँ तक हमने हेडिंग दे दिया। और हेडिंग देने के बाद अब हम जाएंगे होम टैब में, नहीं, यहाँ पे रिफ्रेश में जाएंगे। और रिफ्रेश में टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो इससे क्लिक करने से पहले आपका माउस का कर्सर यहाँ पे ऊपर में होना चाहिए, देख लीजिए, ठीक है। मैं ऊपर में ही बना रहा हूँ इसलिए ऊपर में रखा हूँ। तो आप यहाँ पे, अब एक्सेल के पास नहीं, ये बीच में एक जगह हमने छोड़ा था ना इंटर दबा के, यहाँ पे रख रहा हूँ और टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ सैंपल दिखा रहा है कि कौन सा आपको पसंद है, तो मैं फर्स्ट वाले पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कंटेंट्स आ गया है। फाइल मेनू 1 नंबर पेज पे है, होम मेनू 2 नंबर पेज, 1 नंबर पेज पे ही है, ठीक है। इंसर्ट मेनू 2 नंबर पे है, डिजाइन मेनू 2 नंबर पे है, लेआउट 3 नंबर पे है। अब जिस भी पेज पे मुझे जाना है, जैसे डिजाइन मेनू के बारे में पढ़ना है, चाहे प्रिंट करके किसी को देना है,
तो मैं डिजाइन मेनू के ऊपर जब माउस का कर्सर लेके जा रहा हूं तो ये आपको दिखा रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि कंट्रोल दबा के और मैं क्लिक करूंगा तो सीधे डिजाइन मेनू के बाद पहुंचा दिया। अब फिर मैं ऊपर में चला जा रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे लेआउट में जाना है तो मैं यहाँ पे माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ और कंट्रोल के साथ क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो ये लेआउट पे पहुंचा दिया मुझे। तो ऐसे ही आप यहाँ से जिस भी पेज पे जाना चाहते हो जा सकते हो। अब इसमें टेबल ऑफ कंटेंट के बाद दिया है ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। तो इन दोनों का यूज क्या है, जैसे ऐड टेक्स्ट दिया है तो मान लीजिए मैंने लेआउट तक तो बना दिया है, अब लेआउट के बाद मेरा क्या है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर है, फॉर्मूला है, ये सब छूट गया है। तो ऐसी में नोट्स भी मुझे बनाना है और नीचे। तो मैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे डो नॉट शो पे आप क्लिक कर लीजिएगा पहले, ठीक है, नहीं तो हो सकता है आप पे लेवल 1 लेवल 2 3 पे रहे। तो आप डो नॉट पे करके और फिर यहाँ पे आप लिखिए लेआउट के बाद REVIE रिव्यू मेनू। और इसके बारे में भी कुछ नोट्स अपना आप लिख लीजिए, मैं बस ऐसे डमी टाइप कर ले रहा हूँ। रिव्यू के बाद मैं लिख ले रहा हूँ फॉर्मूला मेनू के बारे में, फॉर्मूला मेनू, एंटर, इक्वल टू रैंड, एंटर। और फिर लिख रहा हूँ फॉर्मूला के बाद व्यू, व्यू मेनू, एंटर, रैंड, एंटर, ये आ गया। और लिख दूंगा एक डेवलपर के बारे में, बस डेवलपर मेन्यू इक्वल टू रैंड, एंटर। तो हमने डेवलपर तक लिख लिया। बट अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी मैंने नीचे ऐड किया हूँ वो इसमें नहीं आया, यानी कंटेंट्स में ऐड नहीं है, लेआउट तक की है। तो उन सब को यहाँ पे कैसे लेके आना है ये आप जानेंगे। तो मैं जब जो भी ऐड किया हूँ नीचे इनको सिलेक्ट करके, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट किया था रिव्यू मेनू से, इनको फिर से हम क्या करेंगे, हेडिंग 2, इनको भी हेडिंग 2 दे दूंगा और यहाँ पे भी दे दूंगा मैं हेडिंग 2 और डेवलपर पे भी दे दूंगा हेडिंग 2। अब यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब इन सभी को इसी लाइन में कंटेंट्स वाले में ऐड करना है। तो रिफ्रेश टैब में जाएंगे और ये ऐड टेक्स्ट के नीचे लिखा है अपडेट टेबल, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा ऊपर में, ठीक है, और अपडेट टेबल पे क्लिक कर लीजिए। तो जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट इंटायर टेबल। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले पे क्लिक करके जस्ट ओके बटन दबा देना है। तो जैसे मैंने ओके दबाया, देखिए लेआउट तक था, लेआउट के बाद रिव्यू मेनू 3 नंबर पेज में है, फॉर्मूला मेनू 4 नंबर पेज में है, व्यू डेवलपर सब आ गए हैं। अब मैं और भी एक एक करके नीचे लिखते जाऊं और ऐड करते जाऊं उसमें कंटेंट और हेडिंग बना के चाहूं तो मैं 50 पेज, 100 पेज, 200, 400, 500 पेज जितना का भी हो मैं हेडिंग देते जाऊंगा और रिफ्रेश करते जाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।